यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय को प्रतिशत में दर्शाता है। यदि परिवार की कुल मासिक आय इतनी है तो बताना क्या है। चार्ट का अध्ययन कीजिए। बताना क्या है, बाल शिक्षा के लिए कटौती और मकान किराए के लिए कटौती के बाद परिवार की कुल मासिक आय कितनी रहती है। अगर इसको कैलकुलेटर नहीं करना तो कैसे करना है, देखिए ये वैल्यू कुल कुल मासिक आय कितनी रखी है 42,500। इसकी 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 4250। अब ये बताइए, बाल शिक्षा के लिए 23% है, मकान किराया 18 है, तो ये मिला के कितनी हो जाएगी 41%। मतलब 41% को हमें क्या है घटाना है, तो घटा देते। 41% की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, इसमें अगर 10% की वैल्यू ये दे रखी है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा दो तो 40% की वैल्यू तो ये आ जाएगी। तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यहीं पर करा दो। 4 पंचे 20, 0 2, 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 चौको 16, 17,000 ये हो गई। ठीक है, अब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 425, 425 ही आ गई। तो 17,425 क्या है वैल्यू है बाल शिक्षा और मकान किराए को हटा के। तो बची कितनी है, हमें बची निकालनी है। बची बराबर कितनी हो जाएगी 42,500 में से 17,425 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 5 7 और ये आपका 0 और ये 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 2, 25,075। क्या हो जाएगा बी। ये आपके पास अमाउंट बचेगी किसके, बाल शिक्षा और मकान किराए को हटाकर। 5 राज्यों द्वारा इस्पात के उत्पाद में संबंध में दिए गए पाई चार्ट का परीक्षण कीजिए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब आपको बताइए इस सब की वैल्यू कितनी दे रखी है, पहले ये जोड़ लेते हैं। देखिए 250 तो ये दे रखा है और 8 7 15 ये 250, ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 500, सॉरी ये 350 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो गए आपके पास 700। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी 600 हो जाएगा, 600 ये और ये 210, 810 और 190 कितना हो जाएगा 1000। तो ये पूरा जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 1000 की जो वैल्यू दे रखी है वो 360 डिग्री के बराबर दे रखी है कि नहीं। अगर एक की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कितनी हो जाएगी 360 बटे 1000। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो 36 बटे 100 आ गया। एक की वैल्यू निकालनी किस किस की है, देखिए राज्य डी द्वारा इस्पात के उत्पाद में संगत केंद्रीय कोण क्या होगा। डी, डी कौन सा दे रखा है, देखिए ये वाला, ये दिख रहा है आपको ये वाला, इसका बताना है। तो 190 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, सिंपल है 190 की वैल्यू निकालनी है तो 190 का हम दोनों तरफ क्या करा देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे। 190 का एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो। अब 19 छक्का कितना होता है 114, हासिल कितनी हो जाएगी 11, 19 तिया 57, ये कितना हो जाएगा 7 8 और ये 6, 68। ठीक है, और 100 का भाग करा देंगे 0 तो ये 68.4 क्या आ जाएगा डिग्री। तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। जो राज्य डी है वो केंद्रीय कोण कितना बनाएगा 68.40 डिग्री का। त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर की लंबाई भुजा पी क्यू की लंबाई के दोगुने से 3 सेंटीमीटर कम है। भुजा पी आर की लंबाई पी क्यू की लंबाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है। परिधि 55 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पर पी क्यू आर। अब बोला क्या जा रहा है, जो पी क्यू है सॉरी क्यू आर जो है क्यू आर है वो पी क्यू की लंबाई के दुगने से, पी क्यू के दुगने से कितना 3 सेंटीमीटर कम है। ये होगी क्यू आर की लंबाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है भुजा पी आर की लंबाई, जो पी आर की लंबाई है वो पी क्यू की लंबाई से 14 सेंटीमीटर है। पी क्यू की लंबाई से कितना है 14 सेंटीमीटर अधिक है। और हमारे पास एक चीज और डेटा दे परिधि 55 सेंटीमीटर। परिधि क्या होती है, तीनों का भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग हम कर रहे हैं, देखो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल कितना दे रखा है 55। अब पी क्यू की लंबाई पे तो सब डिपेंड है, तो पी क्यू की लंबाई तो सेम रहेगी। क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 2 पी क्यू माइनस के 3। फिर पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है पी क्यू प्लस 14, पी क्यू प्लस 14 इज इक्वल हो जाएगा 55। यहाँ से 3 4 4 पी क्यू और ये 3 चला जाएगा 14 में से कितना बचेगा 11 प्लस की 11 बराबर 55 हो जाएगा।
तो 4 पी क्यू इज इक्वल कितना हो जाएगा 44, ओनली पी क्यू कितना हो जाएगा 11। सबसे छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। सी। एक पर्वतारोही प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट तो वो ऊपर चढ़ता है, फिर आराम करने के लिए रुक जाता है, ओके। और अगले घंटे की शुरुआत में फिर से चढ़ाई मतलब शुरू करने से पहले 20 फीट नीचे खिसक जाता है। यदि वह सुबह 8 बजे अपनी चढ़ाई शुरू करता है तो पहली बार जमीन से 100 फीट 120 फीट ऊपर स्थित झंडे तक किस समय पहुंचेगा। इसको कैसे करना है देखिए, पहले तो वो एक घंटे में क्या करता है 30 फीट तो वो ऊपर चढ़ता है, फिर वो आराम करता है। लेकिन अगले घंटे क्या होता है, दूसरे घंटे में होता है भाई 30 फीट वो चढ़ गया था ना, पहले तो 20 फीट नीचे आएगा, फिर क्या होगा, फिर वो 30 फीट ऊपर चढ़ेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 40। तो मतलब एक घंटे में वो कितना चढ़ता है, ओनली 10 ही तो चढ़ रहा है भाई। यहाँ पर 30 था, फिर यहाँ पर 20 हो गया, 40 हो गया। मतलब 2 घंटे में सिर्फ, एक घंटे में कुल मिला के अगर देखा जाए इफेक्टिव तो कितना चढ़ रहा है 10 चढ़ रहा है। इसका मतलब तीसरे घंटे में वो कितना चढ़ेगा 50, चौथे घंटे में 60, पाँचवें घंटे में 70, छठे घंटे में 80, और सातवें घंटे में 90, आठवें घंटे में कितना चढ़ जाएगा 100, और नौवें घंटे में कितना चढ़ जाएगा 110, और कहीं 10वें घंटे में जाके वो क्या करेगा 120 फीट ऊपर पहुंच जाएगा। अब 10वें घंटे का मतलब है उसने 8 बजे चढ़ाई शुरू करी थी, और 10 घंटे कितने हो जाएंगे, अगर वो भाई 12 घंटे हो जाते तो 8 बजे तक ही, तो क्या हो गया वो 2 घंटे पहले, 12 घंटे से 2 घंटे पहले हो गया, तो मतलब 6 बजे वो क्या है चढ़ चुका होगा 120 फीट। एक आम की कीमत ₹8 प्रत्येक है, मतलब एक आम 8 रुपये का आता है, जबकि एक अमरूद 6 रुपये का आता है। एक महिला ने फलों पर कुल कितने रुपए खर्च किए 52, तो उसने कितने आम और अमरूद खरीदे। देखो इसको ऑप्शन से करेंगे। अगर हम 3 आम की कीमत देखें तो कितना हो जाएगा भाई 8 या 24, और ये अगर 4 अमरूद की कीमत 6 चौको 24 दूनी 48, ये तो होगा नहीं। इसी प्रकार से ऑप्शन बी की तरफ 55 40 हो जाएगा, 40 5 आम की कीमत 40 रुपये और एक अमरूद की कीमत 6 रुपये, तो ये भी 46 हो रहा है। ऑप्शन सी की तरफ नज़र देखो तो कितना हो जाएगा, देखिए 5, एक आम की कीमत 8 प्लस, और ये 2 अमरूद की कीमत 6, तो 40 प्लस कितना हो जाएगा 12, मतलब 52। तो कुल मिला के उसने 52 रुपये जो दिए हैं वो 5 आम और 2 अमरूद के लिए खर्च किए हैं। 3 कंटेनरों में पीले, सफ़ेद और काले 120 कंचे रखे गए हैं। सफ़ेद और पीले कंटेनरों में संयुक्त रूप से काले कंटेनर की तुलना में दुगने कंचे हैं। साथ ही काले कंटेनर में पीले कंटेनर की तुलना में दुगने कंचे हैं, तो सफ़ेद कंटेनर में कितने कंचे हैं ये हमें बताना है। देखिए 3 कंटेनर हैं, 1 2 3, इन तीनों में संयुक्त रूप से जो कंचे हैं वो 120 हैं। एक कौन सा येलो, एक है वाइट, एक है ब्लैक। अब पहला कंडीशन क्या बोला, सफ़ेद और पीले कंटेनर में संयुक्त रूप से, सफ़ेद येलो प्लस वाइट में संयुक्त रूप से काले कंटेनर की तुलना में दुगने कंचे हैं, तो जो ब्लैक में उसके दुगने कंचे हैं। और साथ ही काले कंटेनर में, मतलब काले वाले कंटेनर में पीले कंटेनर की तुलना में दुगने कंचे हैं, तो 2 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो देखो इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा y प्लस डब्लू प्लस वाई प्लस डब्लू इज इक्वल 2y प्लस 2b प्लस 2y। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, जब तीनों कंट्रोल में संयुक्त रूप से 120 कंचे हैं तो इसकी वैल्यू तो 120 आ गई। अब यहाँ पर एक सबको एक में चेंज कर लेते हैं, जैसे कि b बराबर 2y दे रखा है तो यहाँ से रख दो इसमें b बराबर 2y, तो ये कितना हो जाएगा 4y प्लस 2y, तो ओवरऑल 6y इक्वल हो जाएगा 120, तो y इक्वल हो जाएगा कितना 20। तो येलो में कितने रखे हैं 20, बताना है कितना सफ़ेद में। सफ़ेद और येलो का कोई है क्या कंडीशन, देखिए अगर हम ब्लैक की देखें तो ब्लैक में कितने हो जाएंगे भाई 22 से दुगने मतलब 40, तो येलो प्लस ब्लैक को मिला के 60 हो गए, टोटल 120 हैं। तो ऑब्वियसली जो वाइट में बचे होंगे वो कितने होंगे 60 60। ऑप्शन ए। नेक्स्ट